बहुजन समाज पार्टी की टिकट पर जीते 6 विधायकों के कांग्रेस पार्टी में विलय के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट कल फैसला सुना सकती है। मामला न्यायाधीश महेंद्र कुमार गोयल की एकलपीठ में सूचीबद्ध है। बसपा विधायकों के विलय को बहुजन समाज पार्टी और भाजपा विधायक मदन दिलावर ने चुनौती दी है। एकलपीठ ने सुनवाई पूरी होने के बाद 14 अगस्त को फैसला लिखना शुरू किया था और फैसला पूरा नहीं लिख पाने के कारण अदालत ने 17 अगस्त को अगली तारीख रखी थी। राजस्थान हाईकोर्ट के साथ ही अब सुप्रीम कोर्ट में भी बसपा के 6 विधायकों के कांग्रेस पार्टी में विलय मामले पर सोमवार को ही सुनवाई होनी है। बसपा और मदन दिलावर के अधिवक्ताओं ने 17 अगस्त को राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से फैसला लिखाए जाने का हवाला देते हुए सुनवाई टालने का आग्रह किया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 24 अगस्त तक टाल दी है। गौरतलब है कि राजस्थान हाईकोर्ट की एकलपीठ ने बहस पूरी होने के बाद पक्षकारों से लिखित बहस या अन्य कोई दस्तावेज पेश करने के लिए कहा है और साथ ही स्पीकर से आग्रह किया था कि जब तक अदालत का फैसला नहीं आ जाए तब तक वे इस मामले में विजय सिंह की शिकायत अर्जी को तय नहीं करें। और हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी कमलेश अग्रवाल। कमलेश, इस मामले में क्या हो सकता है कल और किस स्टेज पर ये सुनवाई है? देखिए, सुनवाई इस मामले की 14 अगस्त को पूरी हो गई थी और कोर्ट ने अपना ऑर्डर लिखवाना शुरू कर दिया था। लेकिन जैसे ही कोर्ट का समय पूरा हुआ तो कोर्ट ने आगे का ऑर्डर डिक्टेट करवाने के लिए लिखवाने के लिए 17 तारीख की तारीख तय की गई थी ताकि फैसला सुनाया जा सके उसके बाद। लेकिन 17 तारीख से ही हाईकोर्ट के अंदर कार्य स्थगित हो गया था कोरोना संक्रमण की वजह से। अब कल यानी सोमवार से एक बार फिर से हाईकोर्ट में सुनवाई का सिलसिला शुरू हो रहा है। कल से वर्चुअल सुनवाई चलेगी। कोर्ट में महेंद्र कुमार गोयल न्यायाधीश की कोर्ट के अंदर ये मामला लिस्टेड है, 1 नंबर पर है। सुबह 10:30 बजे का वक्त दिया गया है कोर्ट ने डिक्टेट करवाने के लिए, यानी कि जैसे ही 10:30 बजे कोर्ट का काम शुरू होगा कोर्ट ऑर्डर लिखवाना शुरू करेगा और जैसे ये प्रक्रिया पूरी होती है उसी के साथ कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। जी पवन। कमलेश, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, तो हाई कोर्ट का फैसला है वो किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में फैसला होने वाला है, सुनवाई होने वाली है, उस पर असर डालेगा? देखिए, 14 तारीख को इस मामले के ऊपर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में, 17 तारीख को भी सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई थी। उस दौरान बसपा ने और जो भाजपा विधायक मदन दिलावर है, मदन दिलावर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। तो मदन दिलावर ने ये कहा था, उनके वकील ने ये कहा था, क्योंकि आज हाईकोर्ट अपना फैसला डिक्टेट करवाने वाला है, उस दिन यही था कि हाईकोर्ट का फैसला 17 तारीख को आना संभावित था, इसीलिए इसको टाल देनी चाहिए सुनवाई। तो इसी वजह से कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 1 सप्ताह के लिए टाल दी थी। अब कल यानी कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये तय है कि फिर से यही कहा जाएगा, क्योंकि हाईकोर्ट आज फैसला डिक्टेट करवा रहा है तो हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाना चाहिए। कमलेश, जब सुनवाई हो रही है और पूरा मामला अब अंतिम चरण में दिखता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, जब ये प्रकरण सामने आया था, जब अशोक गहलोत की सरकार संकट में थी और 6 भाजपा जो बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए विधायक हैं, इनकी वोटिंग बहुत महत्वपूर्ण थी। उस वक्त बहुजन समाज पार्टी और भाजपा विधायक मदन दिलावर ने ये केस दायर किया था। उस वक्त इसकी बहुत अहमियत थी और बार बार सुनवाई की मांग की जा रही थी। लेकिन अब जब सरकार ने विश्वास मत जीत लिया है, तो क्या अब सुनवाई को लेकर भी बसपा और मदन दिलावर धीमे हैं, वो भी ज़्यादा नहीं तवज्जो दे रहे इस मामले को? देखिए, बात सही है कि जिस वक्त सरकार को विश्वास मत हासिल करना था उस समय पर ये विधायक 6 विधायक काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकते थे। लेकिन अभी भी अगर इन विधायकों की हम बात करते हैं तो बसपा के विलय को लेकर के एक बड़ा सवाल है कि बसपा के टिकट पे जो चुनाव जीते उनका विलय कांग्रेस में वैधानिक है या नहीं है। यद्यपि इनके जरिए सरकार का भविष्य इन विधायकों पर तय नहीं है, इन विधायकों के ऊपर हम कह सकते हैं ऊपर निर्भर नहीं है। लेकिन राजनीतिक तौर पे अगर देखा जाए तो ये जो हाईकोर्ट का जो फैसला कल आने की संभावना है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जी पवन। कमलेश, अब जब ये पूरा मामला वैधानिकता इसकी तय होगी तो बसपा विधायकों की ओर से भी इस मामले में याचिका दायर की गई थी, क्या उनका भी पक्ष सुना गया है? उनके याचिका पर क्या स्थिति है? देखिए, कोर्ट ने सभी पक्षों को पूरा आराम से सुना, एक एक पक्ष की बात कोर्ट ने सुनी। बसपा के 6 विधायकों की तरफ से उनके जो वकीलों ने कोर्ट के अंदर तमाम तर्क पेश किए,
साथ ही साथ में ये भी हवाला दिया गया कि किस प्रकार से भाजपा ने पूर्व के अंदर, चाहे से उन्होंने उदाहरण दिया मध्य प्रदेश का, उन्होंने उदाहरण दिया गोवा का, और उन्होंने राज्यसभा का भी एक उदाहरण देता हुआ बताया कि किस प्रकार से कि दूसरी पार्टियों के सांसदों को भाजपा में शामिल किया गया, और ये कहा गया कि जब वहां पर वो वैधानिक था तो यहाँ पे इनको चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन कोर्ट के अंदर जो मामला, इसमें एक एक बिंदु के ऊपर चर्चा हुई है। देश और पूरे देश और विदेश में जो जाने माने अधिवक्ता हैं, बड़े वकील हैं, उन्होंने एक एक कानून की दलीलें दी हैं, एक एक कानून की स्थिति को साफ किया है। तो ये अपने आप में जो फैसला होगा ये बहुत महत्वपूर्ण होगा और आने वाले वक्त पे कानून की एक नजीर साबित होगा। जी धन्यवाद कमलेश इस तमाम जानकारी के लिए।